मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका यूनिवर्स मैसेज चैनल में। यूनिवर्स मैसेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है, ब्रह्मांड संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, निराश मत हो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी वित्तीय स्थिति, तुम्हारे सपने, तुम्हारा परिवार, सब कुछ मेरी शक्ति से सुरक्षित है। मैं जानता हूं कि तुम किन परिस्थितियों से गुजरे हो और परिस्थितियों के बावजूद तुम खड़े रहे हो। मैंने उन लड़ाइयाँ को देखा है जो तुमने लड़ी, जिन बोझों को तुमने उठाया, और वे क्षण जब तुम्हें लगा कि तुम हार मान लो, लेकिन इन सब के बावजूद तुम डटे रहे। तुम्हें इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति ने तुम्हें संभाला है। मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहा है और मेरी कृपा तुम्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करती रही है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा हूं। मेरे पास आओ और मेरे आलिंगन में आराम करो। तुम्हारे संघर्षों का भार कभी अकेले नहीं उठाया जाना चाहिए। अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रखो और मेरी शांति को अपने दिल में भरने दो। मैं तुम्हारा आश्रय हूँ, तुम्हारा स्थान हूँ, तुम्हारा चिरस्थायी आराम हूँ। जब जीवन के तूफान आते हैं तो डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। चाहे हवाएं कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, तुम मेरे प्यार में स्थिर हो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। कल की कठिनाइयों को आज के आनंद को चुराने मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा हूँ और तुम ऐसे दरवाजे खुले हुए देखोगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है, आशा, उद्देश्य और आशीर्वाद जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपके दिल की इच्छाओं को देखता हूँ और मैं पर्दे के पीछे से आपके भले के लिए सब कुछ संरेख कर रहा हूँ। जो मैंने वादा किया है मैं अपने सही समय पर पूरा करूँगा। मुझे रोज़ाना खोजिए, सिर्फ तब नहीं जब आपको ज़रूरत हो, बल्कि अपने जीवन के हर मौसम में मेरे साथ समय बिताएं और आपको स्पष्टता, ताकत और ज्ञान मिलेगा। जितना अधिक आप मेरे करीब आएंगे, उतना ही आप मेरे हाथ को काम पर पहचानेंगे। आपके लिए मेरा प्यार अडिग है और मेरी उपस्थिति हमेशा आपकी खुशी और शांति का स्रोत होगी। उम्मीद बनाए रखें। कोई परीक्षण, कोई दर्द, कोई बाधा मेरी शक्ति से बड़ी नहीं है। मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ और मैं आपको आगे ले जाना जारी रखूँगा। इस विश्वास के साथ चले कि मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। मैं नहीं चाहता कि आप अब और चिंता करें, निराशा को पीछे छोड़ दें। मैं आपकी आत्मा को आराम पहुंचाने और आपके दिल को शांति से भरने आया हूं। इन शब्दों को सुनना बंद ना करें और किसी भी रुकावट के बावजूद जब तक आप मेरे मार्ग पर चलते रहेंगे, तब तक किसी को भी अपने विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति ना दें। मैंने अपनी सुरक्षा ढाल की तरह आपके चारों ओर स्थापित कर दी है। आप मेरे हैं और मैं आपको किसी भी प्रकार की हानि की अनुमति नहीं दूंगा, भले ही तू ना आए। हालांकि चुनौतियां सामने आए, जान ले कि आप मेरे प्रेम से आच्छादित हैं और मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हैं। मैं आपके आगे चलता हूं, ऐसा रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं था, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना हो। मेरी उपस्थिति में आए और शांति पाए। दुनिया भले ही भय लाने की कोशिश करें, लेकिन जब आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं महान हूं। आप सुरक्षा में चलते जब आप एक अडिग नींव पर दृढ़ता से खड़े होते हैं। मेरे वादे सच्चे हैं और मेरी ईमानदारी कभी डगमगा नहीं है। संदेह को अपने हृदय में जड़ ना जमाने दें। अपनी आंखें मुझ पर स्थिर रखें और मैं आपको धार्मिकता, शक्ति और विजय के मार्ग पर ले जाऊंगा। हर दिन मुझे खोजे और आपको मेरी उपस्थिति में आवश्यक साहस और ज्ञान मिलेगा। आप पाएंगे कि कोई भी ताकत आपके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ही वह हूं जो आपके लिए लड़ता है। आपके लिए मेरा प्रेम अपरिवर्तनीय है और मेरी शक्ति असीम है। जब तक आप मेरे निकट रहेंगे, आप मेरे हाथ को अपनी समझ से परे तरीकों से काम करते हुए देखेंगे। विरोध से मत डरिए, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं। मैं आपका अपने मजबूत टॉवर को शरण दो, अपने सुरक्षित स्थान को। मैं देख रहा हूं कि आगे क्या है और मैं तुम्हें आशा और उद्देश्य से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। आज के परीक्षणों को, अपने द्वारा बोले गए वादों को भूलने मत दो। मैंने जो योजना बनाई है वह पूरी होगी। मेरे लिए सही समय है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। विश्वास में दृढ़ रहो और तुम अपनी यात्रा के हर मौसम में मेरी सुरक्षा और प्रावधान देखोगे। मेरे प्यार में आराम करो। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी त्यागे नहीं गए हो, कभी असुरक्षित नहीं हो। तुम मेरे हाथ की हथेली में सुरक्षित और पोषित हो। विश्वास के साथ आगे, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा किला और तुम्हारा उद्धार करता हूँ। मुझे खोजते रहो, मुझ पर भरोसा करते रहो
और देखो कि मैं तुम्हें अधिक शांति, अधिक शक्ति और अधिक आशीर्वाद में कैसे लाता हूँ। अपने आप को मेरे वचन से पोषित करो। हर सुबह मेरी उपस्थिति में आओ और समझो कि तुम्हारी वफादारी और विश्वास अपने सपनों की ओर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे साथ तुम उन्हें प्राप्त करोगे। हमें मेरे साथ चलो, भटको मत, डरो मत, और इस दुनिया के विकर्ष को तुम्हें मुझसे दूर मत करने दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारे अनंत प्रेम का स्रोत हूँ। जब तुम मेरे साथ चलना चुनो तो तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारा मार्ग सीधा करने के लिए तुम्हारे आगे चलता हूँ। मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे बगल में चलता हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पीछे चलता हूँ। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो और कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हर दिन मेरे पास आओ, मेरी उपस्थिति के लिए समय निकालो, क्योंकि इसमें तुम्हें वह शांति और शक्ति मिलेगी जिसके लिए तुम्हारी लालायत है। दुनिया तुम्हारे दिल को चिंता से भरने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं तुम्हें मुझ में विश्राम करने के लिए बुला रहा हूँ। जब तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम अपने जीवन के हर विवरण में मेरा हाथ देखोगे। मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। मैं आगे का मार्ग रोशन करूं और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मुझ पर विश्वास करो और मेरी उपस्थिति को अपना सबसे बड़ा खजाना बनने दो। मैं जानता हूं मैं विश्वास योग्य हूं। मेरा समय सही है और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। आगे बढ़ने या पीछे रहने की जल्दबाजी मत करो। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें आशा और आनंद से भरे भविष्य की ओर ले जाऊंगा। मेरे सही समय पर चमत्कार घटित होंगे। तुम जो उत्तर खोज रहे हो वे आएंगे। तुम्हारी जरूरत के दरवाजे खुलेंगे और तुम जो उठा रहे हो वे उतर जाएंगे। हार मत मानो, मुझे खोजते रहो, भरोसा करते रहो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। मैं हर मौसम में, हर पल, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यार को अपना निरंतर मार्गदर्शक बनने दो। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाहता कि तुम मेरी शांति और आत्मविश्वास में चलो। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज़ सुनो और मेरी उपस्थिति को अपना आश्रय बनने दो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम जा सकते हो जब मेरा प्यार तुम्हारा पीछा नहीं करता। मेरे साथ चलते रहो और तुम मेरे आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव करोगे। क्रोध, कड़वाहट या नाराजगी की भावनाओं के लिए अपनी आत्मा के द्वार मत खोलो। ये भावनाएं अपने दिल को शांति से भरने के लिए। मेरी उपस्थिति जब तुम चोट महसूस करो तो मेरे पास आओ। घावों को सड़ने या दुर्भावना को जड़ ना बनने दो। जब तुम क्षमा ना करने की राह पर चलते हो तो तुम अपने आप को अतीत से बांध लेते हो, लेकिन जब तुम क्षमा करना चुनते हो तो तुम उस स्वतंत्रता में कदम रखते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारा उपचार हूँ, तुम्हारी सच्ची शांति का स्रोत हूँ। मेरे प्यार को तुम्हारे माध्यम से पहने दो। तुम्हारे दिल के कठोर स्थानों को नरम कर दो। तुम्हें एक ऐसे अनुग्रह से भर दो जो कड़वाहट को करुणा में और क्रोध को समझ में बदल दे। मेरे लिए रोजाना समय निकालो और मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। जितना अधिक तुम मेरी उपस्थिति की तलाश करोगे उतना ही इन विनाशकारी भावनाओं के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करना आसान होगा। मैं तुम्हें धैर्य सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ज्ञान में मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुम्हें अपनी शांति से भर दूंगा जो मेरे तरीकों की सभी समझ से परे है, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा। मेरी वफादारी के कारण मुझ पर अपनी नजर रखो और मैं तुम्हें उपचार की ओर ले जाऊंगा। मेरे प्यार में आराम करो। तुम्हें यह लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ, तुम्हें घेर रहा हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उन बोझों को छोड़ दो जो तुम्हें दबाते हैं और उस शांति में कदम रखो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम आनंद के लिए, प्यार के लिए, कड़वाहट की जंजीरों से मुक्त जीवन के लिए बनाए गए हो। मेरे साथ चलते रहो और तुम मेरी कृपा की परिपूर्णता का अनुभव करोगे जो तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं। उन्हें माफ कर दो और उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन आगे बढ़ते रहो क्योंकि कई आशीर्वाद उनके रास्ते पर है। मैंने अपनी निगाह तुम पर रखी है और मैं अब से तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं। अगर तुम मेरे कदमों का पालन करोगे और मेरे वचन का पालन करोगे, मैं तुम में रहूंगा और तुम्हारे जीवन में महान चमत्कार करूंगा। जो कोई भी मेरी आज्ञा मानता है उसे मुझसे आशीर्वाद मिलता है और उनके रास्ते सीधे हो जाते हैं। मेरा हाथ थाम लो और जब तुम किसी बाधा का सामना करो तो मुझे एक चमत्कार के लिए बुलाओ और तुम इसे प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें अपने पवित्र सिंहासन से यह संदेश भेजता हूँ और मुझे आशा है कि तुम इसे एक अनमोल उपहार के रूप में संजो कर रखोगे। मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ और तुम्हें सभी बुराइयों से बचाना चाहता हूँ और तुम्हें मृत्यु और पाप के गड्ढों में गिरने से बचाना चाहता हूँ। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन में चमकता है ताकि दुश्मन को रोका जा सके।
तुम्हें अंधकार और त्रुटि के पथ पर ले जा रहा हूं। मैं ही वह हूं जो स्वयं को तुम्हारे लिए उपलब्ध कराता हूं। कृपया मेरा हाथ थाम लो और हम साथ साथ चले, ताकि तुम जो कुछ भी करो वह समृद्ध और सुखद हो। मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। नागंगाल को प्राप्त करने के लिए, अपनी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और नए सपनों को जन्म देने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब मैं प्रदान करूंगा। यह मेरी कृपा के कारण है कि चीज़ें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अनुकूल रूप से बदलने लगेंगी। मुझ पर अपने विश्वास और वफादारी के लिए आभारी रहो। मुझे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनने दो। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें वह मार्ग दिखाए जिसका तुम्हें अनुसरण करना चाहिए, और इस प्रकार तुम्हारे लिए मेरी अद्भुत योजना इस यात्रा में प्रकट होगी। तुम ऐसे लोगों का सामना करोगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीर्वाद दो, भले ही वे तुम्हें श्राप दें। उनके द्वारा तुम्हारे लिए बिछाए गए अपमान और जाल पर ध्यान ना दो। तुम्हारे दुश्मन केवल तुम्हें अकेला कमज़ोर महसूस कराने के लिए मेरी उपस्थिति से अलग करना चाहते हैं और अंततः मुझे अस्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना कठिनाई की। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये तुम्हारे और मेरे बीच एक वाचा है, लेकिन मैं अपने वादों को पूरा करने के बदले में तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। कोई भी मुझे अपनी प्रतिभा या अपने धन से प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे जो चाहिए वह है तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए, कि तुम मुझे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में वह स्थान दो जिसका मैं हकदार हूं। प्रार्थना करो, और भले ही तुम मुझे ना देख सको या महसूस ना कर सको, मैं तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो आशीर्वाद हैं उनमें चुपचाप काम कर रहा हूं। जो चिंताएं तुम्हारे दिमाग में घूमती हैं, वह समस्या जो तुम्हें रात में जगाए रखती है, उन्हें मेरे हाथों में दो। मुझे बताओ, तुम कैसा महसूस करते हो? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हें क्या चाहिए? मैं मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूंगा। मुझसे विश्वास के साथ मांगो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैं सुनता हूं कि तुम अपनी प्रार्थना के माध्यम से क्या कहते हो, और मैं जानता हूं कि यह आपकी आत्मा महसूस करती है। यह भावना जो आपको कवर करती है आपको बताती है कि यह कोई संयोग नहीं है कि आप आज इन शब्दों को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके दिल को क्या चाहिए। मैं आपको उन सभी समस्याओं पर काबू पाने के लिए निर्णय लेने की बहुत ताकत और शक्ति देता हूं जो आपको अवसाद में खींच रही थी। मैं चाहता हूं कि जब आप मेरी आवाज़ सुनते हैं तो आप इसे समझें और इन शब्दों को खाएं। वे आपको इस दिन के लिए आवश्यक आत्मविश्वास, विश्वास और शक्ति देंगे। आज आपको सुंदर समाचार, महान अवसर और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जिन स्थितियों का आप सामना कर रहे हैं उन्हें हल करने के लिए चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे भरोसा करना है, क्योंकि इन संघर्षों के पीछे सबसे बड़ा आशीर्वाद छिपा है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं एक प्यार करने वाला पिता हूं, और मेरे पास ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए आपकी भलाई और समृद्धि की योजना है। मेरे पास आपके लिए एक योजना और एक उद्देश्य है। यही कारण है कि मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं आपको वह उत्तर दूंगा जो आपका हृदय चाहता है। मैं आपको ऐसे महान और अद्भुत तरीके से दया से रता हूं जो शहद से भी मीठा और दिन के प्रकाश से भी अधिक स्पष्ट है। यह दिव्य प्रेम आपके जीवन के हर कोने को प्रकाशित करता है, आपके अतीत की उन गलतियों को मिटाता है जो आपको पीड़ा दे। यह आपके मन को बुरे विचारों से शुद्ध करता है, आपकी आत्मा से सभी अशुद्धियों को दूर करता है और आपकी आत्मा को नया और चमकदार बनाता है, हीरे की तरह शानदार और लचीला। आप अकेले नहीं हैं। मैंने आपको कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। अब उन समस्याओं को देखें कि वे वास्तव में क्या हैं। विजय के मार्ग पर आपके लिए बस एक और कदम है। सभी संघर्ष और जटिलताएं आपके पीछे रह जाएंगी। मैं आपको अतीत में लौटने की अनुमति नहीं देता हूं। अपनी आंखों को क्षितिज पर केंद्रित करें, क्योंकि वहां आपका आशीर्वाद है। पीछे मुड़कर ना देखें। एकांत की भूमि में आपके लिए कुछ भी नहीं है। समृद्धि के समय में कई लोग आपका अनुसरण करेंगे, आप उनका मार्गदर्शन करेंगे, और मैं उस स्थान और समय पर दरवाजे खोलूंगा जहां आप विजय प्राप्त करेंगे। आप अपने सभी दुश्मनों को हरा देंगे। अब वे आपको परेशान नहीं करेंगे। दर्दनाक भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और उदासी और अकेलापन दूर हो जाएगा। इसे महसूस करें। आपका दिल खुशी से उछलता है। आप नहीं हैं चीज़ों की कल्पना करना। मेरी शक्ति पहले से ही आपके जीवन में काम कर रही है और चमत्कार ला रही है, और यह आपके वफादार, सक्रिय
और ईमानदार विश्वास का परिणाम है जो मेरी बुद्धि में डूबा हुआ है, मेरे शब्दों में गढ़ा गया है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली विश्वास जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। अब आप हर भारी स्थिति में आगे बढ़ेंगे। आप धारा के खिलाफ तैरने में बहादुर होंगे। आप किसी भी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जिसका आपको सामना करना होगा। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे और आपकी आत्मा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहेगी। आप अपनी आत्मा या प्रेरणा नहीं खोएं। मैं आपके दिल में यह ज्योति जला रहा हूँ। आपके पास जीने के लिए बहुत सारा जीवन है। आपने जीवन और स्वास्थ्य खो दिया है और मैं उन्हें आपको वापस दूंगा। मैं ज्ञान के साथ आपके दिनों को लंबा करूंगा। आप अपने वर्षों का उपयोग दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनने के लिए करेंगे। आप अपने परिवार में ज्ञान के शब्दों को सीवे करेंगे। आप मेरे बारे में बात करेंगे और आप अपनी कहानी साझा करेंगे। लोगों को बताएंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं वे शक्तिशाली हैं, क्योंकि यह किसी अमूल्य चीज़ पर आधारित है। मेरे वचन, आपके विश्वास और आपके जीवन में मेरी पवित्र आत्मा, वे दिन जब आप संघर्षों से गुजरे, जिसने आपको सीखने में मदद की, वह आपके मुंह को धैर्य और प्रेम के साथ खोलने का काम करेगा, ताकि आपके आसपास के सभी लोग जान सके कि मैं प्रेम का देवता हूँ, एक वफादार और क्षमाशील पिता हूँ। मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ता और ना ही भूलता हूँ, क्योंकि उनके नाम यहाँ मेरे हृदय में लिखे हैं। मेरी वाचा पर महान बलिदान के साथ हस्ताक्षर किए गए। वह दिन आ गया है। उठो, तुम्हें जीना चाहिए। अपने डर पर विजय पाने के लिए बाहर निकलो, अपनी ज़मीन लेने के लिए, अपने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है और कैसे घंटे दर घंटे ये प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। मैं कभी गलती नहीं करता। मैं हर चीज़ पर नियंत्रण रखता हूँ। इसलिए जब मैं तुमसे कहता हूँ कि चीज़ें तुम्हारे पक्ष में बदल जाएंगी, तो तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी करूँगा। निराश मत हो। हर दिन मेरे वचन से सीखते रहो, क्योंकि यहीं पर तुम मेरी शक्तिशाली प्रतिज्ञाओं को खोजो जो तुम्हारी आत्मा को चंगा करेंगी, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेंगी और तुम्हें साहस से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन से असफलता और भय के विचारों को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में चीज़ों को पुनर्व्यवस्थित करना, मैं उन्हें बदल रहा हूँ। मैं आपकी सफलता को रोकने वाली बाधाओं को हटा दूंगा। मैं आपके कई संघर्षों के रास्ते साफ कर रहा हूँ। मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा आपके जीवन को आसान बनाना नहीं है। समस्याएं आएंगी, इसलिए मेरे वादों को मजबूती से थामे रहे और खड़े रहे और उन आशीर्वाद को प्राप्त करें जो मैं आपके लिए लाऊंगा। आपके प्रयास को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं बढ़ने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वह आशीर्वाद होगा और गुणा होगा। दुश्मन आपके खिलाफ चीज़ें योजना बनाता है, लेकिन मेरे शब्द पर संदेह ना करें। दृढ़ रहे, मेरे स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं और मेरी उपस्थिति आपके साथ है। मैं आपको और आपके बच्चों को अपने हाथों में रखता हूँ। जो लोग आपको परेशान करते हैं उनके साथ धैर्य से पेश आए। अपने दिल में नाराज़गी ना रखें, यह आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी भावनाओं को भ्रमित करता है और आपके विश्वास को कमज़ोर करता है। मैं उन सभी अन्याय को अच्छी तरह से जानता हूं जिनके कारण वे आपसे ली गई हर चीज़ वापस कर देंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई वे अब आपके दरवाजे पर पश्चाताप में रो रहे हैं। मैं आपको न्याय दिलाने के लिए यहाँ हूँ, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नाराज़गी रखने के बजाय आप उनके लिए प्रार्थना करें। आपकी जीत पहले ही तय है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करें। आप और आपका परिवार बहुत धन्य होगा। बुद्धिमान बुराई को देखता है और उससे छिपता है। उन विवादों और संघर्षों में शामिल ना हो जो आपसे संबंधित नहीं है। आपके पास पहले से ही अपनी समस्याएं और क्लेश हैं, इसलिए दुष्टों के उकसावे में ना उलझे। अपने परिवार की स्थिति पर ध्यान दें। अपने वित्तीय मामलों को ठीक करने पर अपना समय प्रार्थना और मेरे वचन को समर्पित करें। व्यर्थ चीज़ों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। मैं आपके मार्ग पर आने वाली परीक्षाएं असंभव नहीं हैं, आप उन्हें पार कर सकते हैं यदि आप संघर्ष के बीच में मेरे वादों को मानते हैं और यदि आप यह भी मानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मेरा हर चीज़ पर नियंत्रण है, तो जीत आपकी है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही जीत लिया है। आपको मुझे पता है कि यह विश्वास करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ अपने हाथों में छोड़ दूंगा। कभी ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे आप अपनी प्रार्थनाएं में मुझसे बात करते हैं और मैं चुप रहता हूं। अपने दिमाग से उन विचारों को दूर कर दें।
प्रार्थना में मेरे शब्द पर ध्यान केंद्रित करें। संघर्ष के समय में आपके चारों ओर आशीर्वाद की सराहना करें। मैं आऊँगा और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। मैं आपकी भुजाएं उठाऊंगा, मैं आपको आराम दूंगा और मैं आपके विश्वास को मजबूत करूंगा। मैं अपने वादों को आपके दिल में हमेशा के लिए लिखूंगा। चट्टान से शहद की तरह मीठा और गेहूं की तरह पवित्र मैं आपको खिलाऊंगा। मेरे साथ संपर्क में रहे जब मैं आपको जगाता हूं और सुबह सुबह बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं, तो मेरी कॉल को अनदेखा ना करें। अपने तकिए से अपने कानों को बंद ना करें। अपने शोक को झूठ से ना भरें और ना ही उन सूचनाओं को प्राथमिकता दें जो आपका समय चुराती है और आपकी प्रार्थना करने की इच्छा को लूट है। मजबूत और साहसी बने। डरो मत, बुरा मत मानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने संघर्षों का समाधान खोजने के लिए मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। मैं चिंता का बोझ उठा रहा हूँ जो आपकी ताकत चुराता है। आपने मुझे अपना दिल दिया और मैं आपकी स्थिति का ख्याल रख रहा हूँ। मैं आपकी विनती सुनता हूँ। मैं आपके दुख को नज़रअंदाज नहीं करता हूँ। ये शब्द आपको सुरक्षा, शांति, आनंद और विश्वास से ढकते हैं। आपका दिल इस उम्मीद को महसूस करता है जो आपको पानी से भरे प्याले की तरह भर देती है, खुशी से बह रही है। अपने प्रियजनों के साथ इस खूबसूरत भावना को साझा करना यह आपके जीवन को बदलने का दिन है, ताकि आप उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ दें जिन्होंने आपकी खुशी चुरा ली है। मैं आपको वह संकेत दे रहा हूँ जो आपने मांगा था। मैं आपको अपनी उपस्थिति सेड़ता हूँ। मैं यहाँ हूँ, विश्वास के साथ मुझसे पूछो और मैं आपको मानसिक सुरक्षा दूंगा कि आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे जिसमें आप हैं। मेरे पास आपके लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। यदि आप मुझे अपना हृदय देते हैं तो आपके जीवन पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। आपके भीतर से जीवित जल की नदियां बहेंगी जो आपकी आत्मा को तृप्त करेंगी, आपको दिव्य शहद से पोषित करेंगी। आपके कानों में यह शब्द फुसफुस जब आप दिन में चलेंगे, रात में जब आप सोएंगे और हर समय और हर जगह मेरी पवित्र आत्मा आपका साथ देगी। किसी भी चीज़ से मत डरो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दिव्य उपस्थिति में इस पवित्र भावना को समझें और जिए यह सुंदर अनुभूति जो आपकी आत्मा को शांत करती है, आपके विचारों को स्थिर करती है और आपके अस्तित्व को प्रकाशित करती है, ताकि अंधकार दूर हो जाए और आपके भीतर एक नया सवेरा पैदा हो। पूर्णता का एक महान आवेग जीने और अपने मार्ग पर चलते रहने का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि लोग क्या कहते हैं या जो चीज़ें संयोग से घटित होती हैं। आप मेरे हाथों में हैं, ये सच है। कभी कभी आप सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी देखें, मैं आपको व्यर्थ में लड़ने के लिए नहीं भेज रहा हूँ। आप हार की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं दोहराता हूँ कि आप जीत की ओर बड़े आश्वासन के साथ चलते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। सभी जो विश्वास के साथ मुझे खोजते हैं वे अलौकिक साहस और प्रेरणा से मजबूत होते हैं। शायद एक दिन जब आप उठेंगे तो आप चारों ओर देखेंगे और सोचेंगे कि आप बाधाओं और दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आशीर्वाद के बजाय आपको केवल समस्याएं और संघर्ष प्राप्त होते हैं। आप ये सोचने के लिए ललचाए कि खुशी आपके लिए कभी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपकी आत्मा में यह सत्य लिखता हूँ। मैंने आपके अंदर खुश रहने की इच्छा और निर्णय बोया है कि के आने और आपको हंसाने का इंतजार मत करो। हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है। किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो तुम्हारी तरह तुम्हें वह प्यार देने के लिए पीड़ित है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम मुझ पर विश्वास करो और तुम्हें यह पहचानना चाहिए कि मैं दोस्ती का पल। अब अपनी आंखें बंद करो और तुम जहां हो मुझे वह सब बताओ जो तुम सोच रहे हो। मुझे अपने सारे डर दे दो। अगर तुम मुझे अपना जीवन पूरी तरह से दे दो तो दुख का कोई कारण नहीं बचेगा। अवसाद और निराशा तुम्हारे लिए अब और नहीं रहेगी, बल्कि मैं एक अधिक सक्रिय विश्वास की मांग करता हूँ। मेरा आपसे मिलना दैनिक है, साप्ताहिक नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा भगवान नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारी भुजाएं उठाऊंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करूंगा। मैं अपने वादों को तुम्हारे दिल पर हमेशा के लिए लिखूंगा। चट्टान से शहद की तरह मीठा और गेहूं की तरह पवित्र मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे संपर्क में रहो जब मैं तुम्हें जगाता हूं और सुबह सुबह बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं, तो मेरी कॉल को अनदेखा ना करें। अपने कानों को तकिए से ना ढक अपनी सुबह को झूठ से ना भरें और ना ही उन सूचनाओं को प्राथमिकता दें जो आपका समय चुराती हैं और आपकी प्रार्थना करने की इच्छा को लूट है। मजबूत और साहसी बनो।
बुरा महसूस करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी नहीं भुलाए गए हो, कभी मेरी पहुँच से परे नहीं हो। जिस क्षण तुम जागते हो उस क्षण से लेकर जब तक तुम आराम करते हो, मेरी आंखें तुम पर हैं, हर कदम पर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर आंसू तुम रोते हो, मैं तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर बोझ को देखता हूँ, मैं तुम्हारे कंधों से उठाने के लिए तरसता हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मेरा प्यार एक अटूट ढाल की तरह तुम्हें घेरे हुए हैं। कोई खतरा इतना बड़ा नहीं है, कोई डर इतना भारी नहीं है कि मेरी उपस्थिति दूर ना हो सके। मेरे पास आओ और आराम करो। मेरे आलिंगन में दुनिया मुसीबत ला सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी शरण हूँ। जब तुम थके हुए महसूस करो तो मेरी ताकत को अपना आधार बनने दो। जब तुम अनिश्चित महसूस करो तो मेरी बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बनने दो। जब तुम डरो, मेरी बाहें तुम्हें लपेटे हुए हैं, मेरे प्यार में तुम्हें सुरक्षित कर रही है। मैं वह हूँ जो आपको अपने करीब लाने की लालसा, आप पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार। चिंता छोड़ दें, अपने डर को छोड़ दें और मेरी देखभाल की सुरक्षा में कदम रखें। जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे हैं, जिन सफलताओं की आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे मेरे समय के लिए आ रही हैं। मुझे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। हर दे हर चक्कर मेरी सही योजना का हिस्सा है। विश्वास बनाए रखें और थके नहीं। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ, सब कुछ आपकी भलाई के लिए संरेख कर रहा हूँ। आपको भुलाया नहीं गया है, आप अनदेखे नहीं हैं। मैं यहाँ हूँ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यार में आराम करें, मेरी उपस्थिति को अपनी शांति बनने दें। मेरे वादे आपकी आशा बने और मेरा प्यार आपकी ताकत बने। मुझ पर भरोसा करते हुए मेरे साथ चलते रहे और विश्वास विस करें कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं आपका रक्षक, आपका प्रदाता, आपकी सदा मौजूद मदद हूँ। आप अभी और हमेशा मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता अपने प्रियजनों के साथ इस खूबसूरत भावना को साझा करते हुए यह आपके जीवन को बदलने का दिन है, ताकि आप उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ दें जिन्होंने आपकी खुशी चुरा ली थी। मैं आपको वह संकेत दे रहा हूँ जो आपने मांगा था, आपने खोजा है, आपने प्रतीक्षा की है, आपने रात की शांति में फुसफुसाना की है, मेरे मार्गदर्शन की लालसा की है। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अपना दिल खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने जीवन के विवरण में मेरी उपस्थिति को पहचानो। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, न कि गड़गड़ाहट या बिजली की चमक के साथ, बल्कि उन कोमल झटकों के साथ जो शांति के साथ खुलते हैं, जो आपकी आत्मा को भर देती है। जब आप सही रास्ते पर होते हैं, मेरे करीब आओ और आप अधिक स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर संदेह को हावी ना होने दें। मैं भ्रम का नहीं बल्कि स्पष्टता का देवता हूँ। मेरी आवाज़ स्थिर है, मेरी दिशा सुनिश्चित है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपको पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अगला कदम उठाएं, ये जानते हुए कि मैं आप मेरे साथ जितना समय बिताएंगे आप मेरी आवाज़ के प्रति उतने अधिक सजग होंगे। जल्दबाजी ना करें, अधीरता को अपना आनंद ना चुराने दें। मेरा समय सही है और मैं आपको ठीक वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। आप जो उत्तर खोज रहे हैं वे सामने आ रहे हैं, टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी समझ से परे चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए हर विवरण को संरेख रहा हूँ। विश्वास पर टिके रहे, क्योंकि मैं वफादार हूँ। मैं आपके जीवन में जो भी शुरू किया है उसे पूरा करूँगा। मेरे प्यार में आराम करें, मेरी शांति को अपने ऊपर भरने दें, मेरे शब्दों को आपका मार्गदर्शन करने दें, मेरी उपस्थिति को आपको मजबूत करने दें। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी दिशा के बिना नहीं हैं। मैं आपका चरवाहा, आपका पिता, आपका शाश्वत मार्गदर्शक हूँ। भरोसा करते रहे, विश्वास करते रहे और आप मेरे वादों को उन तरीकों से जीवन में आते देखेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको अपनी उपस्थिति के साथ घेरूं। मैं यहाँ हूँ, मुझसे विश्वास के साथ पूछ, मेरे मार्गदर्शन की लालसा। और अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अपना दिल खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने जीवन के विवरण में मेरी उपस्थिति को पहचानो। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, गड़गड़ाहट या बिजली की चमक के साथ नहीं, बल्कि उन दरवाजों के कोमल झट के साथ जो शांति के साथ खुलते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को भर देते हैं। जब तुम सही रास्ते पर होते हो, मेरे करीब आओ और तुम और अधिक स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर संदेह को हावी मत होने दो। मैं एक भगवान हूं, भ्रम का नहीं, स्पष्टता का भगवान। मेरी आवाज़ स्थिर है, मेरी दिशा सुनिश्चित है,
जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर भरोसा करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम उठाओ, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे बगल में चल रहा हूं। अपने प्यार भरे हाथ से तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। शांति में हर दिन मेरे लिए समय निकालो। मैं अपने वचन में तुम्हारे दिल से बात करूंगा। तुम प्रार्थना में मेरे वादों की पुष्टि पाओगे। तुम सिर्फ इसीलिए कि आप सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा हूँ जो आप समझ नहीं पा रहे। हर विवरण को आपके भले के लिए संरेख कर रहा हूँ। विश्वास पर टिके रहिए, क्योंकि मैं वफादार हूँ। मैं आपके जीवन में जो भी शुरू किया है उसे पूरा करूँगा। मेरे प्यार में आराम करो, मेरी शांति को अपने अंदर भरने दो, मेरे शब्दों को आपका मार्गदर्शन करने दो, मेरी उपस्थिति को आपको मजबूत करने दो। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी दिशा के बिना नहीं हैं। मैं आपका चरवाहा हूँ, आपका पिता, आपका चिर भाई, मार्गदर्शक। भरोसा करते रहो, विश्वास करते रहो, और आप देखेंगे कि मेरे वादे उन तरीकों से जीवंत होते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर सुबह जब आप उठते हैं तो मेरे बारे में सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले मुझे एक पल देते हैं, अपने जीवन के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं, अपने सभी खूबसूरत आशीर्वाद के लिए। इसे अभी करो और आप महसूस करेंगे कि कैसे स्वर्ग आपके लिए खुलता है और आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसेगा। यदि आप मुझे अपना दिल देते हैं, मैं सुबह के सन्नाटे में, दिन के शोर में और रात के सन्नाटे में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अज्ञात से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करते हुए और तुम्हारा मार्ग रोशन करते हुए तुम्हारे आगे चलती है। मेरे करीब आओ और तुम मेरी उपस्थिति को अधिक गहराई से महसूस करोगे। मुझे केवल ज़रूरत के समय ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर उस क्षण में खोजो जब तुम मेरे साथ रहने के लिए समय निकाह और मेरी प्रार्थना सुनो। बस मेरे प्यार में आराम करो। तुम मेरी शांति की पूर्णता का अनुभव करोगे। जितना अधिक तुम मेरी पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे, उतना ही अधिक तुम अपने जीवन में मेरे काम को पहचानोगे। मैं लगातार तुम्हारे दिल में आराम, ज्ञान और प्रोत्साहन के शब्दों की फुसफुसाना को अपना मार्ग दर्शक बनने दो। जब तुम अनिश्चित हो कि कौन सा रास्ता अपनाना है, जब तुम कमज़ोर महसूस करो तो मेरी अगुवाई करो, जब तुम बोझिल हो तो मेरी ताकत का सहारा लो। मेरी शांति को अपने अंदर भरने दो। शब्दों की अनुमति मत दो। चिंता या संदेह को अपने दिल पर हावी मत होने दो। मैं उन क्षणों के लिए प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हें अपने करीब खींच रहा हूँ। अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो और अपनी आत्मा को मेरी उपस्थिति के प्रति ग्रहणशील रखो। तुम जीवन को अकेले समझने के लिए नहीं छोड़े जाओगे। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी सदा उपस्थित सहायता हूँ। मेरे प्रेम में विश्राम करो। तुम पूरी तरह से जाने जाते हो, गहराई से पोषित और निरंतर देखभाल किए जाते हो। मेरी आत्मा को अपना आराम, अपनी ताकत और शांति का अटूट स्रोत बनने दो। चाहे तुम जहाँ भी जाओ, चाहे तुम किसी भी चीज़ का सामना करो, तुम इस बारे में निश्चित हो सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दिव्य उपस्थिति में इस पवित्र भावना को और जियो, ये सुंदर अनुभूति जो तुम्हारी आत्मा को शांत करती है, तुम्हारे विचारों को स्थिर करती है और तुम्हारे अस्तित्व को प्रकाशित करती है, ताकि अंधकार दूर हो जाए और तुम्हारे भीतर एक नई सुबह पैदा हो। पूर्णता की एक महान प्रेरणा जीने और अपने मार्ग पर चलते रहने। दुनिया और उसके कष्ट पहले से ही पराजित है, लेकिन आपका काम है सच्चे विश्वास और अटक प्रतिबद्धता के साथ ईमानदारी से विश्वास करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप जो भी देखें, चाहे आगे का रास्ता अनिश्चित लगे, भले ही परिस्थितियां भारी लगी। मैं आपका हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं आपके मार्ग का प्रकाश हूँ। वह स्थिर हाथ जो आपको थामे रखता है, वह आवाज़ जो संगीत फुसफुसाना आपके आगे जा चुका हूँ। रास्ता तैयार करते हुए, वहाँ रास्ता बनाते हुए, जहाँ कोई नहीं दिखता था, मेरे करीब आए और मेरी उपस्थिति को अपने दिल में शांति भरने दें। जो आपकी आंखें देखती हैं उससे निराश ना हो, क्योंकि मेरी योजनाएं आपकी समझ से कहीं बड़ी हैं। मैं उस क्षण से परे देख सकता हूँ जिसमें आप हैं, और मैं आपके भले के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूँ। भले ही दरवाजे बंद हो जाएं, भले ही देरी हो जाए, मैं अभी भी अपने समय, अपनी बुद्धि और अपने अचूक प्रेम के काम में लगा हूँ। मैं हमेशा आपके जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, तब भी जब आप परिणाम नहीं देख सकते हैं। मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, आपका प्रदाता हूँ, आपकी निरंतर शक्ति का स्रोत हूँ। आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें,
या डर को अपने कदमों को निर्धारित ना करने दें। मैं आपको भरोसा करना सिखा रहा हूँ। पूरी तरह से मुझ पर निर्भर होने की प्रतीक्षा करना प्रत्येक मौसम का एक उद्देश्य होता है, और यहाँ तक कि प्रतीक्षा में भी मैं काम कर रहा हूँ। मुझ पर अपनी नज़र बनाए रखें और दुनिया जो कुछ भी कहती है उससे प्रभावित ना हो। मेरे वादे सच्चे और मेरी वफादारी अडिग है। जो मैंने आपके जीवन पर कहा है वह मेरे लिए सही समय होगा। मेरे प्यार में आराम करें। आप गहराई से पोषित हैं, पूरी तरह से झांत हैं और मेरे हाथों में शाश्वत रूप से सुरक्षित हैं। डर को छोड़ दें, आशा को गले लगाओ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं आपको शांति, आनंद और पूर्णता के स्थानों पर ले जा रहा हूं। जो आपने कल्पना की है उससे परे मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं आपको व्यर्थ में लड़ने के लिए नहीं भेज रहा हूं। आप हार की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं दोहराता हूं कि मैं यह सोचने के लिए ललचाता हूं कि तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा में यह सत्य लिखता हूं। मैंने तुम्हारे अंदर खुश रहने की इच्छा और निर्णय बोया है। किसी के आने और तुम्हें हंसाने का इंतजार मत करो। हर कोई अपने जीवन में लीन है। किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो तुम्हारी तरह तुम्हें वह प्यार देने के लिए पीड़ित है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम मुझ पर विश्वास करो और तुम्हें यह पहचानना चाहिए कि मैं ही एकमात्र हूँ जो तुम्हें न केवल भोजन, घर, काम और समृद्धि प्रदान कर सकता हूँ, बल्कि साहस, शांति और खुशी भी प्रदान कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक दूर के शासक की तरह नहीं, बल्कि एक प्यारे साथी की तरह चलता हूँ जो तुम्हें पूरी तरह से जानता है। मैंने तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे दुख, तुम्हारी जीत और तुम्हारे संघर्ष देखे हैं, और इन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी त्यागे नहीं गए हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेती है, तुम्हें सांत्वना देती है और तुम्हारी यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए तुम्हें मजबूत बनाती है। मेरे लिए तुम्हें वह शांति मिलेगी जो समझ से परे है, और वह आनंद जिसे हिलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक दिन मेरे लिए समय निकालो। शांतता में, व्यस्तता में, अपनी आत्मा की शांति में मुझे खोजो। मेरी उपस्थिति को अपना आश्रय और मेरे शब्दों को अपनी ताकत बनने दो। जितना अधिक समय तुम मेरे साथ बताओगे, उतना ही अधिक तुम समझोगे कि मैं केवल तुम्हारा ईश्वर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे करीबी मित्र हूँ। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि तुम मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता में चलते हो। तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती अटूट है, मेरा प्यार अटल है। मेरे वादे निश्चित हैं कि कभी कभी आगे का रास्ता अस्पष्ट लग सकता है, और जो उत्तर तुम चाहते हो वह उतनी जल्दी नहीं आ सकता है, लेकिन मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जो तुम देख सकते हो। उससे परे उम्मीद बनाए रखो। मैंने तुम्हारे लिए एक भविष्य की योजना बनाई है जो अच्छाई और उद्देश्य से भरा है। डर या चिंता को अपना आनंद मत चुराने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शांति और पूर्णता के जीवन में मार्गदर्शन कर। मैं हमेशा आपकी ज़रूरतों के प्रति सजग रहता हूँ। इस दुनिया में किसी और को आपसे इतना प्यार नहीं है। मैं आपका मित्र, आपका भगवान हूँ। मैं आपके साथ दूर के शासक की तरह नहीं, बल्कि एक प्यारे साथी की तरह चलता हूँ जो आपको पूरी तरह से जानता है। मैंने आपकी खुशियाँ और दुख, आपकी जीत और आपके संघर्ष देखे हैं, और इन सब के बीच मैं आपके साथ रहा हूँ। आप कभी अकेले नहीं रहे, कभी त्यागे नहीं गए। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपको दिलासा देती है और आपकी यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए आपको मजबूत बनाती है। मेरे करीब आओ और मेरे प्यार को अपने दिल में भर लो। मैं तुम्हारे साथ एक गहरा रिश्ता चाहता हूँ। सिर्फ ज़रूरत के समय में ही नहीं, बल्कि हर पल मुझसे बात करो। अपने दिल को मेरे साथ साझा करो और मेरी आवाज़ सुनो। मैं एक मूक भगवान नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हमेशा नेतृत्व करता हूँ, हमेशा आप पर अपनी कृपा बरसाता हूँ। जब आप मेरे करीब आते हैं तो आपको ऐसी शांति मिलेगी जो समझ से परे है, और खुशी जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता में चलते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए अटूट है, मेरा प्यार अटल है, मेरा वादा पक्का है। कभी कभी आगे की राह अस्पष्ट लग सकती है, और तुम जो उत्तर चाहते हो वह उतनी जल्दी नहीं आ सकता जितना तुम चाहते हो, लेकिन मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जो तुम देख नहीं सकते। उम्मीद बनाए रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक भविष्य की योजना है जो अच्छाई और उद्देश्य से भरी है। डर या चिंता को अपना आनंद मत चुराने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें शांति और पूर्णता के जीवन की ओर ले जा रहा हूँ। मेरे प्यार में आराम करो। तुम्हें मेरी दोस्ती अर्जित करने या खुद को योग्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चलो
और मेरी उपस्थिति को अपनी शक्ति का निरंतर स्रोत बनने दो। चाहे जीवन तुम्हें कहीं भी ले जाए, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा ईश्वर हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारी खुशियाँ और दुख, तुम्हारी जीत और तुम्हारे संघर्ष देखे हैं और इन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी त्यागा नहीं गया। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे रहती है, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, तुम्हें सांत्वना देती है और तुम्हारी यात्रा के प्रत्येक चरण में तुम्हें मजबूत बनाती है। मेरे करीब आओ और मेरे प्यार को अपने दिल में भरने दो। मैं तुम्हारे साथ एक गहरा रिश्ता चाहता हूँ, न केवल ज़रूरत के समय में बल्कि हर पल मुझसे बात करो। अपने दिल को मेरे साथ साझा करो और मेरी आवाज़ सुनो। मैं एक मूक भगवान नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हमेशा नेतृत्व करता हूँ, हमेशा तुम पर अपना अनुग्रह बरसाता हूँ। जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो समझ से परे है और वह आनंद जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। प्रत्येक दिन शांति में, व्यस्तता में, अपनी आत्मा की शांति में मेरे लिए समय निकालो, मुझे खोजो। मेरी उपस्थिति को अपना आश्रय और मेरे शब्द तुम्हारी ताकत बने। जितना अधिक समय तुम मेरे साथ बिताओ, उतना जैसा आप चाहते हैं, लेकिन मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आप देख सकते हैं, उससे परे हैं। उम्मीद बनाए रखें, मेरे पास आपके लिए एक भविष्य की योजना है जो अच्छाई और उद्देश्य से भरा है। डर या चिंता को अपना आनंद ना चुराने दें। मैं आपके साथ हूं, आपको शांति और पूर्णता के जीवन में मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यार में आराम करें। आपको मेरी दोस्ती अर्जित करने या खुद को योग्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको चुना है, मैंने आपको बुलाया है और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चले और मेरी उपस्थिति को अपनी निरंतर शक्ति का स्रोत बनने दे। चाहे जीवन आपको कहीं भी ले जाए, मैं आपका मित्र हूँ, आपका भगवान हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन मैं आपसे अधिक सक्रिय विश्वास की मांग करता हूँ। आपसे मेरी मुलाकात दैनिक है, साप्ताहिक नहीं। मैं आपका भगवान बनना चाहता हूँ, सिर्फ इस पल से नहीं। आप इस पुनरुद्धार को महसूस करें। आपकी प्रार्थना और प्रशंसा मेरे सिंहासन से स्वर्ग को स्पर्श करें। मैं आपको आशीर्वाद भेजता हूँ जो आपकी खुशी को बहाल करता है और आपकी आत्मा को ठीक करता है। कभी संदेह ना करें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे बताएं कि मैं तुम्हें वह साहस दूंगा जिसकी तुम्हें दृढ़ खड़े रहने और आत्मविश्वास के साथ चलने के लिए आवश्यकता है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, मेरे पास आओ और जब भी तुम भयभीत महसूस करो, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। मेरे वादों पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे सामने पहले से ही तैयारी करके जा चुका हूं। हो सकता है कि तुम्हें अभी पूरी तस्वीर ना दिख रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। अपना विश्वास मजबूत रखो और चिंता को अपना आनंद ना चुराने दो। मैंने तुम्हें भय की नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन की आत्मा दी है। तुम हर लड़ाई के लिए सुसज्जित हो, हर कदम के लिए तैयार हो और मेरे पंखों की छाया में सुरक्षित हो। मुझे प्रतिदिन खोजो और जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसका सामना करने का साहस पाओगे। जब तुम मेरी उपस्थिति में समय बिताओ, भय अपनी पकड़ खो देता है और शांति उसकी जगह ले लेती है। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा तुम्हारे सामने किसी भी चुनौती से बड़ी है। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो और मैं तुम्हारा दिल मजबूत करूंगा। देरी या कठिनाइयों से हत उत्साहित मत हो। मेरी अच्छाई और कृपा से भरा हुआ कोई भी परीक्षा मेरी शक्ति से बड़ी नहीं है। कोई भी चुनौती मेरी ताकत के लिए बहुत बड़ी नहीं है। मैं अब आपके साथ हूं और हमेशा मेरे प्यार में आराम करो। तुम मजबूत हो क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूं। साहसी हो क्योंकि मैं तुम्हारी शरण हूं। विश्वास में साहस पूर्वक चलो, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और ना ही त्याग। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हें अपने प्यार से घेर रहा हूं और तुम्हें विजय की ओर ले जा रहा हूं। और बिना किसी चीज या किसी के डर के अपने सभी युद्धों का सामना करो। किसी भी खतरे से मत कांप। कुछ लोगों द्वारा लाए जाने वाले निराशावादी संगीत खोजने की कोशिश में एक ही स्थान पर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन तुमने नकारात्मक लोगों की राय को त्यागने का साहस किया है और उपहास के बावजूद तुम मुझ पर विश्वास करने के लिए चिपके रहे हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि चीजें, क्योंकि लोग आप पर दबाव डालते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हल्के फुल्के फैसले ना लें। धैर्य रखें और प्रार्थना में मुझे खोजने आए। मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। असफलता के विचारों को त्याग दें। अपने दिल में संदेह को जड़ जमाने दें, क्योंकि मैंने आपको डर या निराशा में जीने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपके प्रयास देखता हूं, मैं आपके संघर्षों को जानता हूं और मैं आपको आज याद दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं।
मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपको मजबूत बना रहा हूँ, हर चुनौती में आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं, जब जीवन का वजन आप पर दबाव डालता है, तो अपनी आंखें मेरी ओर उठाएं। मैं आपकी शरण हूँ, आपकी बुद्धि का स्रोत, आपकी अडिगनी मेरे पास आएं और मेरे प्यार को, अपने बेचैन मन को शांत करने दें। दुनिया आपको बता सकती है कि सफलता उपलब्धियों से मापी जाती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सफलता मेरे साथ ईमानदारी से चलना। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास से भर दूंगा। उस डर को जाने दीजिए जो आपके दिल में फुसफुस आता है, और इसे मेरी सच्चाई से बदल दीजिए। मैंने आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया है और मैं आपको इसे पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों से सुसज्जित करूंगा। कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी कठिनाई बहुत भारी नहीं है, क्योंकि मैं आपकी ताकत और आपका प्रदाता हूँ। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह अपने सही समय पर पूरा होगा। निराशा को, अपने आनंद को चुराने ना दें, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ। अपनी दिव्य योजना के अनुसार आपके जीवन के हर विवरण को संरेख कर रहा हूँ। आशा को बनाए रखें और साहस के साथ आगे बढ़ें। आप हार में जीने के लिए नहीं, बल्कि उस जीत में चलने के लिए बनाए गए हैं जो मैंने पहले ही आपके लिए सुरक्षित कर ली है। मेरे प्यार में आराम करें, आत्मसंदेह और भय के बोझ को जाने दें। मेरे वादों के विश्वास में खड़े रहे, यह जानते हुए कि मैं अब आपके साथ हूँ, और हमेशा अपना दिल मुझ पर टिकाए रखें। और मैं वचन, इतने सारे वादे जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करेंगे और आपके मार्ग को रोशन करेंगे। मेरा वचन ज्ञान, प्रोत्साहन और सत्य से भरा खजाना है जो आपके जीवन के हर मौसम में आपको बनाए रखेगा। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, अनिश्चित या दिशा की आवश्यकता होती है, मेरे वादों की ओर मुड़े। वे आपको आगे ले जाएंगे, मेरी वफादारी की याद दिलाएंगे और आपके दिल को मजबूत करेंगे। मैंने आपको इस जीवन को अकेले नेविगेट करने के लिए नहीं छोड़ा है। मैंने आपको अपना वचन आपके पैरों के लिए एक दीपक और आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश के रूप में दिया है। प्रतिदिन मेरे पास आएं और मेरे वचन को आपको आशा और शांति से भरने दें। दुनिया के शोर को, मेरी आवाज़ को डूबने ना दें। मेरी उपस्थिति में जब आप मेरे सत्य पर ध्यान लगाते हैं तो आपको स्पष्टता, आश्वासन और आगे आने वाली हर चीज़ का सामना करने की ताकत मिलेगी। मेरे वादे अटल हैं और मेरा मार्गदर्शन निश्चित है। मैं आपको कभी भी गुमराह नहीं करूंगा। कल बहाल किया जा सकता है। मेरे प्यार में आराम करो, क्षमा ना करने के बोझ को छोड़ दो और मेरी कृपा की परिपूर्णता में चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ सद्भाव का शासन होगा, जहाँ प्यार पनपेगा और जहाँ मेरी शांति तुम्हें घेरे रहेगी। भरोसा रखो, प्यार करते रहो और विश्वास करते रहो कि महान चीजें आ रही हैं। तुम्हारे घर में शांति होगी, लेकिन साहसी बनो और डरो मत। उन्हें मेरी कृपा और मेरी वफादारी के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि उनका आशीर्वाद भाग्य या संयोग से नहीं आता है। उन्हें उन सभी अच्छी चीज़ों को पहचानने में मदद करें जो उनके पास है, और इस तथ्य को ना भूले कि यह मैं ही हूँ जो उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। उन्हें अपने सभी तरीकों से मुझे पहचानने और मुझे अपने दिल में सबसे पहले स्थान देने के लिए कहे। यदि वे चाहते हैं कि उनका भाग्य बदल जाए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं आपके परिवार के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका घर रात में मेरी रोशनी से जगमगाए। आपकी हर सांस, आपका हर कदम उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो मैंने आपके लिए लिखी है। तब भी जब आप आगे के मार्ग को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं, मैं आपको मेरी अच्छाई से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूँ। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। मैं इसका उपयोग आपको तैयार करने और आपको उस उदय की ओर ले जाने के लिए कर रहा हूँ जिसे मैंने विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किया है। मेरे करीब आइए और मैं और अधिक प्रकट करूंगा। जब आप मुझे पूरे दिल से खोज तो आपको यात्रा के लिए स्पष्टता, ज्ञान और शक्ति मिलेगी। आपके लिए मेरी योजनाएं छोटी नहीं हैं, वे शक्तिशाली हैं, आशा से भरी हैं, प्रभाव से भरी हैं और मेरे प्यार से भरी है। हो सकता है कि आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पाए, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मेरी सही इच्छा के अनुसार सब कुछ संरेख कर रहा हूं, क्योंकि मेरे समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रत्येक दिन मेरे लिए समय निकाले, और जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो मेरी उपस्थिति को अपने अंदर भर ले। हर चुनौती और हर जीत तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रकट हो रहा है जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुमने अपने परिवार, दोस्तों
और अपने आसपास के लोगों के लिए जो प्रार्थनाएं की हैं, मैंने उन सभी को सुना है। मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जो तुम देख सकते हो। उससे परे दिलों को अपने करीब ला रहा हूं। जो टूटा हुआ था उसे जोड़ रहा हूं और आशीर्वाद ला रहा हूं जो उस तरह से बहेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे वादों के प्रति मेरी वफादारी कभी विफल नहीं होगी। मेरे प्यार में आराम करो। उन चिंताओं को छोड़ दो जो तुम्हारे दिल को धुंधला करने की कोशिश करती हैं। विश्वास में आगे बढ़ो, ये जानते हुए कि मैंने तुम्हें उससे बड़ी चीज के लिए बुलाया है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं सकते। खोजते रहो, विश्वास करते रहो और मेरे उद्देश्य में चलते रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए और उन सभी के लिए कुछ सुंदर योजना बनाई है जिन्हें तुम प्यार करते हो। वह उद्देश्य पूरा होगा, भले ही अभी तुम इसे देख या समझ नहीं सकते हो। शायद लोग तुमसे कई चीज़ों की उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं अलग तरह से सोचता हूँ। मेरे जीत हासिल करें और वह ना करें जो दूसरे करते हैं। प्रयास करने और लड़ाई जारी रखने के बजाय वे हार और निराशा को स्वीकार करते हैं जो यह दुनिया उन्हें देती है। लेकिन मैं आपको भरपूर जीवन देने आया हूं। यदि आप मेरा हाथ थामे रहेंगे और मेरे वचन पर विश्वास करेंगे तो मेरा आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपने मुझसे मेरी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा है। अब आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको हर दिन आशीर्वाद देना चाहता हूं। ये दुनिया आपके विश्वास को नष्ट करना चाहती है और आपको दुख से घेरना चाहती है, लेकिन मैंने पहले ही दुनिया और इसके हमलों पर विजय प्राप्त कर ली है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपको नीचे नहीं ला सकती है। यदि आप विश्वास के साथ मेरे शब्द को स्वीकार करते हैं और इन अद्भुत आशीर्वाद को प्यार और विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं तो परेशान ना हो, आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं। वह समय आ रहा है जब आप कई चीज़ें वापस पा लेंगे जो आपने खो दी हैं। आप देखेंगे कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक महान चमत्कार होने वाला है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। कायरता झूठ को गले लगाना पसंद करते हैं, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करने का साहस रखते हैं। और यहां मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपको बंजर भूमि में भी फलने फूलने दूंगा। उस स्थान पर जहां अन्य लोग कमी और आवश्यकता की शिकायत करते हैं, उस स्थान पर जहां अन्य लोग अपनी उम्मीदों को त्यागने का निर्णय लेते हैं, आप खुद को मजबूत करेंगे। आपके सपने पुनर्जीवित होंगे। वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है। यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है। बस किसी का दिल ना दुखाओ। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम को दूर कर देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचे, हल अवश्य निकलेगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता वहां प्यार ही कहां होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आप इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना यह उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। किसी को इतना भी दुख ना दे कि वह ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। यह कर्म चक्र है। यहाँ हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है, फिर चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान दिया जाएगा। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी। बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। मनुष्य अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो, पर दुनिया के सामने उसे मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि यह वह दुनिया है
जो आपके दर्द आंखों में आंसू लेकर सुन तो लेंगे, पर वही बात आपके पीठ पीछे बड़ा चढ़ाकर कहेंगे, आपका मजाक उड़ाते हुए औरों को सुनाते हैं। इसलिए अपने दर्द अपने कान्हा से कहे। कितना अजीब है, मन जब हम गलत होते हैं तब हम समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय चाहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आत्मा विनाश से बड़े हैं। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। ये सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना होने दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियां के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चयन छीन जाता है। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आप अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों जरूरत हो जाते हैं, वह तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे। और दूसरा, कोई आपको मिल नहीं रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं और आपको दूसरे 1000 विकल्प मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके ज़रूरतमंद हैं और वह उसका पूरा फ़ायदा लेता है। और तो और, जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी की ज़रूरतमंद है तो वह भी आपका पूरा शोषण कर लेता है, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है। अपने से कमज़ोर इंसान को अपने नियंत्रण में रखने में आप चाहे हज़ारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वह काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा कर रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। आप किसी का ज़रूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है। ज़रूरतमंद आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी ज़िंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप ज़रूरतमंद होते हैं। ज़रूरतमंद सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी ज़रूरतमंद मन की होती है। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है, फिर भी कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की ज़रूरतमंदी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वह लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके ज़रूरतमंद हो और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद मत बनाना। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ़ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ़ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे